तो बिहार 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जो जनादेश मिला है, कहना पड़ेगा उसने सबको चौंका दिया है। जितने भी एग्जिट पोल थे, जितनी भी बातें हो रही थीं, सब धरी की धरी रह गईं। तो सवाल ये है कि इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? कौन जीता, कौन हारा और इस चुनाव का असली स्टार कौन है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात उसकी जिसने जीत हासिल की, यानी एनडीए के इस ऐतिहासिक जीत की। ये जो नंबर है ना स्क्रीन पर, इसी ने सबको हैरान कर दिया है। 243 में से 200 से भी ज्यादा सीटें। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये तो एक साफ साफ लहर दिख रही है। ये आंकड़ा अपने आप में ही पूरी कहानी कह रहा है। अच्छा, इस जीत का स्केल समझने के लिए जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। देखिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीटें और एनडीए को मिली 205, मतलब बहुत आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इससे एक बात तो साफ है कि वो जो डबल इंजन की सरकार वाला मॉडल है, उस पर जनता ने एक बार फिर से अपना विश्वास जताया है। तो इतनी बड़ी जीत, इसके पीछे की वजह क्या है? जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो 3 मेन वजहों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला, प्रधानमंत्री मोदी का डेवलपमेंट का एजेंडा। दूसरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सुशासन बाबू वाली छवि है। और तीसरा, जो 2024 के जनरल इलेक्शन से एनडीए का एक सॉलिड वोटर बेस बना हुआ था, वो बरकरार रहा। लेकिन ठहरिए, इस इलेक्शन की स्टोरी सिर्फ एनडीए की जीत पर खत्म नहीं होती। एक और नाम है जो इस पूरे इलेक्शन का गेम चेंजर बनके सामने आया है, और वो नाम है चिराग पासवान। अब गेम चेंजर का मतलब क्या? मतलब कोई ऐसा इंसान या ऐसी चीज जो पूरा खेल ही तलट दे। और इस बार के चुनाव में चिराग पासवान ने बिल्कुल वही काम किया है। जरा 2020 के इलेक्शंस याद कीजिए, तब उनकी पार्टी एक माइनर प्लेयर थी, है ना? लेकिन इस बार पूरी बाजी ही पलट दी। एक छोटे खिलाड़ी से सीधे किंग मेकर के रोल में आ गए हैं। उनकी पार्टी एलजेपी-आरवी ने लगभग 20 से 22 सीटें जीती हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये असल में बिहार की पॉलिटिक्स में एक नए पावर सेंटर का ऐलान है। ये उनकी जमीनी पकड़ और अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने की उनकी काबिलियत का एक सॉलिड सबूत है। बिल्कुल, ये जो परफॉर्मेंस है ना, इससे साफ हो गया है कि बिहार के लोगों ने उन्हें एक यंग डायनामिक लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो स्टेट पॉलिटिक्स में एक ऐसी फोर्स है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। बात करते हैं महागठबंधन की, जिनका परफॉर्मेंस कहना पड़ेगा काफी निराशाजनक रहा। बड़े बड़े वादे हुए, बहुत कोशिशें हुई, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का ये गठबंधन वोटर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। शायद उनका नैरेटिव आम जनता से जुड़ नहीं पाया, या हो सकता है अलायंस के अंदर ही सब ठीक नहीं था। जो भी हो, रिजल्ट तो सबके सामने है। अगर इस अलायंस के अंदर झांकें तो आरजेडी तो अब भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस वो काफी वीक रहा। और सोचिए, तेजस्वी यादव को अपनी खुद की सीट राघोपुर में इतना टफ फाइट मिला। ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि शायद उनकी लीडरशिप पर लोगों ने पूरा भरोसा नहीं दिखाया। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को देखते हैं। इस पूरे इलेक्शन का आखिर मतलब क्या निकलता है? फ्यूचर के लिए इसके क्या संकेत हैं? तो 3-4 की टेकअवेज हैं। नंबर 1, ये गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के एजेंडे की जीत है। जनता ने इस पर अपना आशीर्वाद दिया है। नंबर 2, चिराग पासवान का किंग मेकर बनना। ये बिहार की फ्यूचर पॉलिटिक्स को शेप करेगा। और हाँ, तीसरी बात, एएमआईएम और जन सुराज जैसी जो छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने वोट स्प्लिटर का रोल निभाकर कई जगह बड़े प्लेयर्स का खेल बिगाड़ दिया। तो इन शॉर्ट, बिहार ने अपना फैसला दे दिया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन इस चुनाव की जो ब्रेकआउट स्टोरी है, जो सबसे बड़ी कहानी है, वो बिना किसी डाउट के चिराग पासवान का उदय है। तो ये था बिहार इलेक्शन 2025 के नतीजों का एक ब्रेकडाउन। एनडीए की जीत और चिराग पासवान का उदय, ये दो चीजें मिलकर आने वाले समय में बिहार की पॉलिटिक्स को किस दिशा में ले जाएंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस बारे में सोचा जा सकता है।